Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 8 मई देर शाम पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले की खबर आई, जिससे भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। इसके अलावा हमारी सेना ने हर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। लगातार हर बार जब जब उसने इस तरीके की नापाक हरकतें करने की कोशिश की हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आज जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि कल रात काफ़ी सारे नए डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से जवाब दिया है। कई मंत्रालयों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लगातार बैठकों का दौर जारी है। तीनों सेना के प्रमुख भी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। रजत, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल विपिन जी, आज सुबह से ही लगातार बैठकें हो रही हैं। कई बैठकें हैं। एक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ली, एक गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक हुई है, और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करी है, वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। और कुछ बैठकें मिनिस्ट्री के लेवल पे हो रही हैं, अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी बैठकें ले रहे हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं। एक एक कर मैं बता देता हूँ। पहले जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बैठक हुई है नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में, और इस बैठक को चेयर किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी जो राजेश कुमार सिंह हैं, उनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई है। और ये जायज़ा लिया गया है कि आर्मी अपने लेवल पे क्या कर रही है, क्या तैयारी है, उनका एक्शन प्लान क्या है, और नेवी अपने मतलब तीनों सेना प्रमुखों से ये जानकारी ली गई है कि वो कितने तैयार हैं और उनका एक्शन प्लान क्या है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो फ्रंट को लेकर कितना तैयार है आगे के लिए, क्योंकि लगातार तीनों सेनाएं तैयारी में है पूरी तरीके से, और जवाब भी दिया जा रहा है। अब आगे की क्या स्थिति है, इसे लेकर बैठक की गई है। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या इनपुट वहाँ से निकला है? मैं बिल्कुल बताता हूँ। इसी के बाद तकरीबन 12:30 बजे एक बैठक होती है जो गृह मंत्रालय मंत्री हैं उनके आवास पे। इसमें जो IB के चीफ हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के चीफ तपन देका वहाँ पे पहुँचते हैं, और कुछ देर के बाद जो BSF के DG हैं और जो CISF के DG हैं, BSF के DG हैं दलजीत सिंह चौधरी, और CISF के जो DG हैं राजविंदर सिंह भट्टी, ये दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पे गृह मंत्री पूरा तैयारियों का जायज़ा लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी अपडेट्स लेते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोभाल हैं वो भी गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। उन्हें जो भी डिटेल्स हैं, जो भी अपकमिंग डिटेल्स हैं, वो उन्हें ब्रीफ करें। बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, मैं आपको बता दूं, कल रात जो सांबा रीजन में जो कोशिश की गई जैश के आतंकियों द्वारा, 7 आतंकियों द्वारा, उन्हें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने मार गिराया है। तो इस मीटिंग में BSF की तरफ से भी जो बैठक थी उसमें शामिल थे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के लेवल पे जैसे मैंने जिक्र किया था, एक कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो समीक्षा बैठक ले रहे हैं, अन्न उपलब्धता से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। और जो JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दुरुस्त है इस वक्त, या उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उन्हें ठीक किया जाए। एक बैठक शाम 4 बजे होनी है। जल शक्ति मंत्री हैं जो CR पाटिल, वो एक जो सीनियर वो हैं ऑफिशियल्स, उनके साथ एक बैठक ले रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी कुछ चर्चाएं उस बैठक में हो सकती हैं। जी, इसके अलावा कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक हुई है। रजत, किन किन मुख्यमंत्रियों से बात की है और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? एक अपडेट ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात करी है, और जो सीमावर्ती एरिया हैं जैसे बनासकांठा है, पाटन है, कच्छ है और जामनगर, वहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी करी है। 2 अपडेट और आ रही हैं कि आज जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, वो जम्मू पहुंचे थे, जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे थे, क्योंकि जो पुंछ और उरी में लगातार क्रॉस फायरिंग की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात की, हॉस्पिटल जाके वो जायज़ा लिया है। और उसी दौरान जो LG हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। वो उरी में थे, उसके बाद उनको आगे जाना था। तो लगातार जहाँ भी क्रॉस फायरिंग हो रही है, जहाँ पे लोग घायल हैं, स्थितियों का जायज़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्तर पर भी, रक्षा मंत्री के स्तर पर भी, गृह मंत्रालय के स्तर पर भी, और जो राज्य सरकार है उनसे भी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। बिल्कुल, एक सामंजस्य बिठाकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की उस नापाक हरकत को हर संभव जवाब दिया जा रहा है। लगातार जो भी नई जानकारी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।